गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर में हम एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टॉपिक को पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग एक एक्टिविटी कर रहे थे जो कि एक्टिविटी 1.2 थी, जिसमें हम लोग ने कुछ मैंने आप लोग को कुछ होमवर्क दिया था घर में करने के लिए कि 3 गिलास आप लोग लीजिएगा और उन पर ABC इस तरह से मार्क कीजिएगा। ये 2 बच्चे भी इसको कर रहे हैं, जैसे फिगर 1.3 में प्रिपरेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया था। इन तीनों में ही पहले ग्लास में हमने क्या किया था, थोड़ी सॉइल और थोड़ी गाय का गोबर डाला था, और B ग्लास में हमने क्या किया था, सॉइल और यूरिया डाली थी। C में हमने खाली सॉइल डाला था। और इन तीनों में ही हमने सीडलिंग्स लगाए थे, छोटे छोटे, यानी कि छोटे छोटे नवोद्भित पौधे हमने इसमें लगाए थे, और तीनों को ही प्रॉपर तरीके से बराबर बराबर हमने पानी दिया था, और इन्हें 7 से 10 दिन के लिए 7 to 10 डेज हमने एक सेफ प्लेस में, यानी कि एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया था, और इनका ऑब्जर्वेशन करने के लिए आप लोगों से कहा गया था। तो देखिए अब आगे को क्या है इसमें, डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस, क्या सभी प्लांट्स में एक सी आपकी ग्रोथ हो रखी है, यानी कि उनकी जो ग्रोथ रेट है यानी कि वृद्धि है वो एक सी हो रखी है। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यानी कि किस ग्लास में आपकी बेटर ग्रोथ है, अच्छी ग्रोथ है, किस में है, देख रहे हैं आप लोग चित्र में, ग्लास B में है ना। हाँ, तो इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट, ग्लास B ग्रोथ ऑफ ग्लास B इज फास्टेस्ट हम बोल सकते हैं। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं एक तरह के केमिकल्स होते हैं, यानी कि रसायन होते हैं, विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, यानी कि उनमें एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, एक स्पेशल न्यूट्रिएंट्स बहुत अधिक मात्रा में होता है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, ये मैन्योर से यानी कि खाद से किस प्रकार डिफरेंट होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर फैक्ट्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं, यानी कि इनको फैक्ट्री में बनाया जाता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर, कुछ एग्जाम्पल्स फर्टिलाइजर्स के इस प्रकार हैं, जैसे इसमें दे रखे हैं यूरिया, इसका नाम आपने सुना होगा, यूरिया का अक्सर हम लोग खेतों में डालते हैं। अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK, NPK का मतलब है NPK, ये अलग अलग 3 सिंबल्स दिख रहे हैं इसमें आपके, लेकिन ये NPK एक फर्टिलाइजर का नेम है। N का मतलब होता है नाइट्रोजन, इसमें P का मतलब होता है फॉस्फोरस, एंड K का मतलब होता है पोटेशियम। ये आप लोग ने आगे पढ़ा भी है, क्लास 7th में भी पढ़ा हुआ है। ये तीनों सिंबल होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम के आपका पोटेशियम का सिंबल होता है। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स सच एज व्हीट, पैडी एंड मेज। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स यानी कि फर्टिलाइजर, या हम बोल सकते हैं उर्वरक, हिंदी में इनको एक्चुअल में उर्वरक बोलते हैं। उर्वरक का यूज या फर्टिलाइजर का यूज फार्मर को बेटर यील्ड प्रदान करता है। फार्मर इससे बेटर यील्ड यानी कि अच्छी उपज ले सकता है, फसलों की अच्छी उपज ले सकता है। जैसे कौन सी फसलें हैं, व्हीट गेहूं, पैडी धान, और मेज मक्का, और भी कई फसलें हैं, इसमें 3 ही एग्जाम्पल दे रखे हैं। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज मेड द सॉइल लेस फर्टिल, लेकिन एक्सेसिव यूज मतलब बहुत ज़्यादा यूज बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स के यूज से जो सॉइल होती है आपकी वो लेस फर्टिल हो जाती है, यानी कि उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, और फर्टिलाइजर्स जो हैं आपके ये वाटर पॉल्यूशन का भी सोर्स बनते जा रहे हैं। वाटर पॉल्यूशन मतलब जल प्रदूषण, तो यानी कि इनसे जल प्रदूषण होने की संभावनाएं भी होती जा रही है। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure. इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि in order to maintain the fertility of the soil, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखने के लिए we have to substitute fertilizers, फर्टिलाइजर्स के सब्स्टिट्यूट का यूज करते हैं with organic manure। ऑर्गेनिक मैन्योर से हम
उसका सब्स्टिट्यूट बनाते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में, फर्टिलाइजर्स के सब्स्टिट्यूट के रूप में हम ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि जैविक खाद का यूज करते हैं। और यहाँ हम एक और उपाय कर सकते हैं, देखिए क्या है, लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड, फॉलो इन बिटवीन टू क्रॉप्स। और हम या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, लीव छोड़ सकते हैं क्या, फील्ड को अनकल्टिवेटेड यानी कि बिना उगाए किसी खेत को, यानी कि बिटवीन टू क्रॉप्स यानी कि दो फसलों के बीच में, जैसे एक फसल इस बार उगाई फिर उसके बाद उसको कुछ देर के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाए और फिर दूसरी फसल उगाई जाए। तो इस तरह से हम लोग उनको अनकल्टिवेटेड मतलब उसमें करने के लिए उसको हम कुछ समय के लिए लीव कर सकते हैं। द यूज ऑफ मैन्योर improves soil texture as well as its water retaining capacity। और जो मैन्योर का यूज है आपका, ये सॉइल का टेक्सचर है, यानी कि मिट्टी का गठन हम बोलते हैं इसको हिंदी में, एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। और उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है कि वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की, यानी कि वाटर को लेने की जो कैपेसिटी होती है मिट्टी के। जैसे हम खेत में पानी डालते हैं तो कई बार क्या होता है, कुछ खेतों में क्या होता है कि वो देर तक रहता है वो पानी। कई बार क्या होता है, कुछ खेतों में आप पानी डालते हो तुरंत थोड़ी देर में ही ड्राई हो जाते हैं, करीब 2-3 घंटे बाद ड्राई हो जाता है वो खेत आपका, हल्का सा पानी डालने के बाद वो ड्राई हो जाता है या उसका पानी बह जाता है, ठीक है ना, आपने देखा होगा। और कुछ खेत जो होते हैं पानी पी रहे होते हैं, तो वो उसका रीजन वही है कि मैन्योर डालने से क्या होता है कि पीना, जो खेत पानी पी रहा है, हम लोग बोलते खेत पानी पी रहा है, तो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी यही है आपकी। तो मैन्योर डालने से क्या होगा, आपकी जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है खेत की वो बढ़ जाती है। इट रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, इससे सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी रिप्लेनिश्ड हो जाती है, यानी कि उनकी प्रतिपूर्ति हो जाती है। यानी कि हम बार बार जब फसल लगाते हैं, क्रॉप्स उगाते रहते हैं फील्ड में, तो उससे हमने कहा था कि न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, कहा था ना। तो ये जो ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं इनको डालने से क्या होता है कि उनकी प्रतिपूर्ति हो जाती है, यानी कि वो पुनः उनकी पूर्ति हो जाती है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। और हाँ, ये जो रिप्लेनिशिंग है यानी कि न्यूट्रिएंट्स की रिप्लेनिशिंग करना, यानी कि न्यूट्रिएंट्स वापस उस पर लाना, इसका एक दूसरा मेथड होता है क्रॉप रोटेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं फसल चक्रण। अब इसमें क्या होता है देखें, दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली। इसमें लगातार फसलें जो होती है अल्टरनेटिवली, यानी कि एकांतर क्रम हम जिसको बोलते हैं, यानी कि एक फसल के बाद दूसरी बार अगली फसल, तीसरी बार फिर पहली वाली फसल, चौथी बार फिर दूसरी वाली फसल, पांचवी बार फिर पहली वाली, छठी बार फिर दूसरी वाली, यानी कि इस तरह से अल्टरनेटिव क्रम में ये लगाए जाते हैं। Earlier farmer in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season। नॉर्थन इंडिया में क्या किया जाता है कि नॉर्थन इंडिया के फार्मर्स को इसके लिए प्रोत्साहित किया गया था, उनको बताया गया था कि वो एक बार एक सीजन में लेग्यूम्स लगाएंगे। लेग्यूम्स क्या होते हैं, फली वाले पौधे होते हैं, फली, जैसे मटर की फली है आपकी, कुछ दालों की फलियां होती हैं आपकी, ठीक है ना। हमारे यहाँ कुमाऊनी में जिनको क्वास बोलते हैं, मेरे ख्याल से फली नहीं बोलते हैं, क्वास बोलते हैं आप लोग, है ना। हाँ, तो वो वाली जो पौधे होते हैं उनको एक सीजन में उगाया जाता है और दूसरे सीजन में उनमें, नेक्स्ट सीजन में उनमें गेहूँ यानी कि वीट को उगा लिया जाता है। इससे क्या फ़ायदा होगा, देखें, अब आप क्लास 7th में आपने जो पहला चैप्टर पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट, जरा उस चैप्टर को याद कीजिए। उसमें आप लोग को कुछ बताया गया था कि लेग्यूम्स जो फली वाले पौधे होते हैं इनकी जड़ों में कुछ नोड्यूल्स होते हैं, गांठें होती हैं, और इन गांठों में क्या होता है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम नाम का एक बैक्टीरिया होते हैं जो वायुमंडल की, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसे प्लांट्स इजीली ले सकते हैं, जो कि प्लांट्स का फूड बनाने में और प्लांट्स के कई चीज़ों में काम आता है, उसकी कई लाइफ प्रोसेस में काम आता है। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन। हाँ, ये जो है नाइट्रोजन को की पुनः पूर्ति में काम आते हैं। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। फार्मर को इसके लिए इनकरेज किया गया था, यानी कि उसके लिए उसको
प्रोत्साहित किया गया था इस मेथड को अपनाने के लिए। इन द प्रीवियस क्लासेस, आपने पुरानी क्लासेस में यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया, आपने अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है जिसके बारे में, वही चीज़ वो भी बोल रहा है कि आपने अपनी पुरानी क्लास में यानी कि पिछली क्लास में राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा। दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये जो होता है नोड्यूल्स के रूप में, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स की जड़ों में नोड्यूल्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और ये जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यानी कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, एक इसमें टेबल दे रखी है, आप लोग को दिखाई दे रही होगी, टेबल 1.1 डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। इसको आप लोग ध्यान देंगे और आप लोग नोटबुक में भी इसको नोट करेंगे इस टेबल को। ये आपका अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। फर्टिलाइजर्स हम लोग जानते हैं जो कि खादें होती हैं, जैसे यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट और एनपीके, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस आपका है। और मैन्योर आपकी होती है जैविक खादें, जैसे आपकी गाय के गोबर की खाद आपकी मैन्योर के अंदर आती है, जो कि एनिमल और प्लांट वेस्ट से भी बनाई जा सकती है। तो अब हम इसमें डिफरेंस पढ़ते हैं। फर्टिलाइजर्स इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये एक मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट हैं, यानी कि मैन मेड यानी कि मानव द्वारा निर्मित सॉल्ट हैं। और मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। ये जो मैन्योर होते हैं ये नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, यानी कि नेचुरली होते हैं अपने आप में। ये ऑब्टेन्ड होते हैं किससे? डिकम्पोजिशन से, यानी कि अपघटन से। किसके अपघटन से? कैटल डंग, यानी कि ये जो गोबर है गाय का, ये जो आपका मवेशियों का गोबर है, कैटल आपके मवेशी हुए, उनके गोबर और प्लांट रेसिड्यू और प्लांट के अवशेषों के डिकम्पोजिशन से ये आपके प्राप्त होते हैं। अगला है फिर फर्टिलाइजर्स में, फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। हाँ, फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्री के अंदर प्रिपेयर किया जाता है। और मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। मैन्योर को आप किसी भी फील्ड में, अपने घर के किसी क्यारी में, कहीं पर भी इसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग को बताया भी था मैन्योर प्रिपेयर करने का तरीका मैंने, ठीक है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स वाले ही टॉपिक पे, कि आप एक पिट बनाते हैं, फार्मर्स एक पिट बनाते हैं और उसमें एनिमल और प्लांट वेस्ट को डालते जाते हैं और उसको खुला छोड़ देते हैं ताकि उसमें डिकम्पोजिशन हो सके, जिससे मैन्योर बनाई जा सकती है। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। हाँ, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये सॉइल में ह्यूमस, इनसे ह्यूमस नहीं मिलता, सॉइल को ह्यूमस इनसे नहीं मिलता, ह्यूमस प्रोवाइड ये सॉइल को नहीं करते। जबकि मैन्योर क्या करते हैं? मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। और मैन्योर जबकि सॉइल को बहुत सारा ह्यूमस देते हैं, अ लॉट ऑफ ह्यूमस वो देते हैं। अगला है फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। इनमें कोई एक पर्टिकुलर प्लांट न्यूट्रिएंट्स बहुत अधिक मात्रा में होता है, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि यही सबसे अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। ये जरूर है कि इनमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर्स में होता है, लेकिन इनमें दूसरी चीज़ नहीं होती। जैसे आपका नाइट्रोजिनस जो फर्टिलाइजर है उसमें केवल नाइट्रोजन ही होगा, उसमें आपका फॉस्फोरस नहीं होगा, अमोनियम फॉस्फेट नहीं होगा, पोटेशियम नहीं होगा, और कोई भी उसमें जो इम्पोर्टेंट आपका मैटर है वो नहीं होगा। जबकि मैन्योर में क्या होता है? मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। इसमें फर्टिलाइजर के मामले में, जैसे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है तो उसमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में ज़्यादा होगा, मैन्योर में कम होगा। लेकिन मैन्योर में सभी चीज़ें इक्वल उसमें होती हैं, बराबर मात्रा में, थोड़ी थोड़ी चीज़ें उसमें होती हैं। कोई भी चीज़ बहुत अधिक मात्रा में नहीं होती, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन कुछ मात्रा में उसमें भी होती है। टेबल 1.1 गिव्स द डिफरेंस बिटवीन अ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। टेबल 1.1 में आपको फर्टिलाइजर एंड मैन्योर के बीच में डिफरेंस बताया गया है।
अब आगे को आते हैं हम एडवांटेज ऑफ मैन्योर। मैन्योर के क्या एडवांटेज हैं, यानी कि क्या उसके हमें लाभ होते हैं, मैन्योर डालने से हमें क्या लाभ होते हैं। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिक मैन्योर जो आपके होते हैं, यानी कि जैविक खादें जो होती हैं, ये आपकी कई तरह से फर्टिलाइजर से ज़्यादा बेटर होती हैं। दिस इज बिकॉज क्योंकि इट इन्हेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है सॉइल की, उसको इन्हेंस करते हैं, यानी कि उसको बढ़ाते हैं। इससे क्या होगा, वाटर ज़्यादा होल्ड अगर सॉइल करेगी तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की रिप्लेनिश अच्छे से होती रहेगी, यानी कि उसमें न्यूट्रिएंट्स कम नहीं होंगे, न्यूट्रिएंट्स की प्रतिपूर्ति भी होती रहेगी। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। हाँ, ये क्या करते हैं, सॉइल को पोरस कर देते हैं। सॉइल को पोरस करते हैं मतलब सॉइल को भुरभुरा कर देते हैं। मतलब इनसे आपने देखा होगा, ज़्यादातर आप लोगों ने खुद अंतर महसूस किया होगा। अगर आप एक खेत में यूरिया डालते हैं, कभी लगातार अगर उसमें यूरिया डाली जा रही है और एक में आप यूरिया का कभी यूज ही नहीं करते, ठीक है, जैसे आपने घासों में यूरिया डालते हैं आप लोग, ठीक है ना, मैदान, ये जैसे आपकी गाय के लिए जो घास उगाई जाती है, आपके मांगे होते हैं जिनको मांगे भी आप बोलते हैं, उसमें आप घास उगाते हैं, जो उसमें आप लोग यूरिया डालते हैं कई बार, तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो मिट्टी होती है वो टाइट हो जाती है। यूरिया डालने से मिट्टी टाइट हो जाती है। आप अपने घर के बड़ों से भी पूछ सकते हैं क्या अंतर होता है, क्या ऐसा होता है करके ये टैली कर सकते हैं। यूरिया डालने से आपकी मिट्टी टाइट हो जाती है, जबकि गाय का गोबर आप जिस क्यारी में डाल रहे हैं उसकी मिट्टी जो होती है पोरस, यानी कि भुरभुरी भी रहती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उस पोरस होने से फ़ायदा क्या होता है, उससे क्या होता है कि एक्सचेंज द ऑफ गैसेस बिकम ईजी, क्योंकि रूट्स में ही आपकी उसमें गैसों का एक्सचेंज हो रहा होता है। रूट्स में, प्लांट्स के लगभग कई पार्ट्स में आपके जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा होता है वो उसके लिए उसमें ईजी होता है, यानी कि एक्सचेंज, यानी कि गैसों का हम ये कह सकते हैं एक्सचेंज को बोलते हैं विनिमितीकरण। ये जो होता है बहुत ईजीली हो जाता है उसमें, इसलिए आपका मैन्योर जरूरी होते हैं। अगला है इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। हाँ, ये इंक्रीज करते हैं किसको, नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। कुछ फ्रेंडली माइक्रोब्स भी होते हैं अर्थ में, जो कि फ्रेंडली माइक्रोब्स मतलब फ्रेंड मीन्स क्या होता है, दोस्त, है ना। माइक्रोब्स वे सूक्ष्म जीव, कुछ माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्म जीवाणु हुए। अब कई जीवाणु हमारे लिए, कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं, सबके सब नुकसानदायक नहीं होते हों, ठीक है ना। लेकिन जो आपकी फर्टिलाइजर्स होती है वो हर तरह के माइक्रोब्स को मारने का काम भी करती है। वो अपने आप ही जितना देरी होगी आपको न्यूट्रिएंट्स खुद देती है। और दूसरा, फर्टिलाइज़र का एक और सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि वो मिट्टी को अपनी आदत की बना देती है। आप अगर किसी खेत में लगातार यूरिया डाल दे जा रहे हैं तो दूसरी बार उस खेत में जब तक आप यूरिया नहीं डालेंगे तब तक कोई और चीज़ उसमें ग्रो नहीं कर पाएगी। और यूरिया की भी ज़्यादा अमाउंट आपको डालनी पड़ेगी उसमें, तब वो ग्रो कर पाएगी। वो फिर धीरे धीरे उस मिट्टी के अंदर वो कैपेसिटी बन जाती है, वो कम कम यूरिया से नहीं काम चलेगा उसमें, जबकि मैन्योर के केस में ऐसा नहीं होता। अगला है इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। और यह सॉइल के टेक्सचर को, यानी कि मिट्टी के गठन में भी यह सुधार करता है, उसमें भी इम्प्रूव करता है। तो आज मैं इतना ही बता रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं इरिगेशन को बताऊँगी। अभी फ़िलहाल इतना ही मैं आप लोग को क्लियर कर रही हूँ।